I would like to invite the star of our university, Kuratulan Habib. Please welcome her. I think he should tell you a story to the people over here. Come on, go ahead. Come on. Go, show us. Jason. अस्सलाम वालेकुम। मैं कुरतुलैन हबीब। यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं शादी के बाद पहली दफ़ा स्कूल आई थी। अरे देखो देखो, नन्ही सी दुल्हन आ गई। मेकअप तो ऐसे करके आई है जैसे बोल रही शादी में आई हो। चूड़ियों की छन छन करती हुई आवाज अभी भी मुझे याद है। ऐसा लगता है कि वो मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। आपके बड़े चाहते हैं कि आपकी और फाखर की शादी हो जाए। तो चूड़ियां उस दिन मुझे जंजीरें लगनी थी जो मुझे बांध रही थी। सब कहते थे कि जल्दी शादी करना अच्छी बात है, जल्दी शादी कर लो, ऐसा क्या होगा, आगे जाके पढ़ लेना, आगे जाके पढ़ लेना है नहीं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों पर हर्ज नहीं आना चाहिए। रातों रात मैं घर की बच्ची से घर की बहू बन गई और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। जब एक लड़का कहता है कि मुझे आगे पढ़ना है तो उसे क्या सुनने को मिलता है कि हाँ ठीक है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ, बिजनेस सेट करो। दूध के ग्लास, बादाम, पिस्ते, पराठे बनाकर उनको खिलाए जाते हैं और जब लड़कियां ये कहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि पहले गोल रोटियां तो बनाना सीखो, फिर जाके इंजीनियरिंग के ख्वाब देखना। क्यों करते हैं हम ऐसा? मैं सोचती हूँ कि अगर हम लड़कियों को भी वही सिखा दे बचपन से जो लड़कों को सिखाया है, ऐसा क्या बुरा हो जाता? क्यों डरते हैं हम पढ़ी लिखी औरतों से इतना? जल्दी उम्र में शादी करवा के इसकी आवाज़ बंद कर दो ताकि आगे जाके ना कभी अपने हक के लिए बोल ही ना सके। पढ़ी लिखी होगी तो फिर सवाल उठाएगी और ये बात हमारे माशरे को बर्दाश्त नहीं है। मैंने पूरी ज़िंदगी एक ऐसे घर में गुजारी है जहाँ की औरतें 4 दीवारों में बंद होती थी, ना ही उनकी कोई राय होती थी, ना ही मर्जी। मुझे पता था कि वो दुनिया मेरे लिए नहीं। मैंने खुद कुछ बनना है, पढ़ना है, लिखना है, अपनी पहचान बनानी है। लेकिन हमारे रवायती घर में ये बात समझना बहुत मुश्किल था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे और फाखिर को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। उस वक्त लग रहा था कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है
अंदाजा ही नहीं था कि वो तो बस एक कतरा था उस पानी में जो आके जाके बहुत बड़ा तूफान बनने वाला था। आप लोगों को पता है, मैंने बहुत कुछ सीखा इन सालों में। लोगों के हालात को, सोचों को बदलते हुए देखा, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए। जिस घर में औरत मर्द की इजाज़त के बगैर बाहर कदम नहीं रखती थी, आज उसी घर की औरत हमारा फैमिली बिजनेस चला रही है। और सिर्फ चला नहीं रही, उस बिजनेस को ऐसे उरूज पे पहुंचा दिया है जहां कोई मर्द ना पहुंचा सका। बड़ी अम्मी, सो प्राउड ऑफ यू। और मेरी माँ जो सिर्फ कुर्बानियां देना चाहती थी, सालों तक उन्होंने जुल्म सहा। अब उन्हें अपनी आवाज मिल गई है और आज वो पहली दफा अपने लिए खड़ी हुई है। लव यू अम्मा। चार साल पहले इन्हीं हॉल्स में नन्ही सी दुल्हन की सरगोशियां सुनने को मिली, और अब तलाक की याफ्ता सुनने को मिलती हैं। सबने मुझे बहुत कुछ कहा कि फाकिर को क्यों छोड़ा, वो तो इतना अच्छा था। और वाकई फाकिर बहुत अच्छा था, और आज भी है। ना ही फाकिर बुरा था और ना ही मैं बुरी थी। हमारा वक्त बुरा था, क्योंकि उस रिश्ते में ना ही हमारी मर्जी थी और ना ही उस रिश्ते को निभाने की समझ। और जब मेरी और उसकी मंजिलें अलग थीं, तो फिर रास्ते एक साथ कैसे हो सकते थे? लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर बन गई हूँ और फाकिर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। मेरी बेटी नाया, इसका 2 दिन पहले स्कूल का पहला दिन था। ये फाकिर और मेरा फैसला है कि हमारी बेटी अपनी मंजिल खुद चुनेगी, अपने फैसले वो खुद लेगी। कहते हैं कि तलाक का रेशियो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लड़कियों में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सही तो कहते, खत्म हो चुकी है बर्दाश्त। अपनी तालीम की कुर्बानी देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अपने ख्वाबों का गला घोट देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। जिल्लत सहने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। पैदा होते ही हमारी जिंदगी किसी और के हवाले कर दी जाती है। हम तो बस अपनी जिंदगी जीने का हक मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में हर 6 में से 1 लड़की की शादी कम उम्र में होती है। इसका मतलब यह है कि 1,90,00,000 चाइल्ड ब्राइड्स हैं इस मुल्क में, और हकीकत में ये नंबर कहीं ज़्यादा होगा। पर कितने बच्चों की मर्जी शामिल होगी इन शादियों में, ये बात हम सब जानते हैं। और ज़बरदस्ती की शादी की इजाज़त तो हमारा मज़हब भी नहीं देता। एक बात याद दिला दूँ मैं आप सबको कि 18 से कम उम्र में शादी करना पाकिस्तान में एक जुर्म है।
और बाकी सारी जुर्म की तरह ये बस एक कागज पे ही जुर्म रह गया है। लेकिन हम इस बात को सीरियसली लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने, मेरी बड़ी अम्मी और मेरी अम्मा ने एक फैसला लिया है। हम लोगों ने एक होम खोला है जिसका नाम है आयशा हाउस। उस घर के दरवाजे हर उस बच्चे के लिए खुले हैं जिसके ऊपर जिस भी किस्म का जुल्म हुआ है। वो होम उन बच्चों के लिए एक सेफ जगह होगी जहां वो लोग आके रह सकते हैं। हम उन्हें लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और मेरी प्रिंसिपल, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था मेरी पढ़ाई में, उन्होंने कहा है कि वो उन बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगी। ये हमारा अहद है कि इस मुल्क का हर बच्चा और हर बच्ची पढ़े। और अब लड़के पढ़ी लिखी लड़की से घबराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का एक अनमोल असासा समझेंगे। और एक बात याद रखिएगा, एक औरत को तालीम देंगे तो उसके पास नस्लें बदलने की ताकत है। वो कौम कभी जाहिल नहीं रहेगी जिसकी औरतें पढ़ी लिखी होंगी। आज से हम सब एक वादा करते हैं कि अब बच्चों के हाथों में मेहंदियां नहीं, किताबें होंगी। थैंक यू। Proud of you, Benny. बातें करवा लो बस इससे।